अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शाही मलाई टुकड़े की रेसिपी लाई हूँ। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देचकी में 2.5 कप दूध का ले लें और इसे आप बॉईल कर लें। इसके बाद आप हाफ कप दूध का ले लें और इसमें आप 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि किसी किस्म की गुठली ना रह जाए, इससे वरना आपका कस्टर्ड ख़राब हो सकता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे उबलते हुए दूध में चमचा हिलाते हुए मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड को आपने 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद अब आप इसमें 5 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर लें और इसे कम से कम आप 5 मिनट पकाएं। कस्टर्ड हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। अब आप चूल्हे को बंद कर दें क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद अब हम 6 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और अब हम इन तमाम स्लाइसिस की साइडों को नाइफ़ के साथ काट लेंगे। इस तरह से इन साइडों को हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो कि आगे हमारी किसी रेसिपी में हमारे काम आ जाएंगे। अब हम एक प्याली में 1 टेबलस्पून सूखा दूध और 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर ले लेंगे और फिर इसमें हम 3 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट्स डालना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिक्स की हुई मलाई को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह लगा देंगे। इस तरह आप मुकम्मल ब्रेड पर मलाई लगा दें। इसके बाद हम दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम नाइफ़ की मदद से बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कटिंग कर सकते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। तमाम स्लाइसेस को हम इसी तरह से कटिंग करके इस तरह डिश में रख देंगे और इसके बाद हम कस्टर्ड को इन तमाम स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि तमाम स्लाइसेस इस कस्टर्ड से अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ये एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाती है और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे लास्ट में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर लें। मैंने पिस्ता, अखरोट और बादाम लिए हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट गार्निश करने के बाद हमारी रेसिपी तकरीबन मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।